आज त्योहार के जस्ट बाद में फेस्टिविटीज़ के जस्ट बाद कुछ ऐसे लेसन्स लेकर आया हूँ कि हो सके तो आप इसे ना लिख कर अपनी दीवार पे टंगा दीजिए। ये जो पिछले कुछ महीनों से हो रहा है उसको देखते हुए 14 ऐसे लेसन्स हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। एक होती है परमानेंट एनिमी डॉक्ट्राइन। किसी ने ये डिसाइड कर लिया है कि आप उसके एनिमी हैं। अब आप उसका ओबीडियंस करें या ना करें, ताबेदारी करें या ना करें, उसने आपको दुश्मन घोषित कर दिया है। मतलब आप बगावत करें या ताबेदारी करें, दोनों ही केसेस में आपको आइडेंटिकल पनिशमेंट वो देगा, एक ही सजा दी जाएगी। ये थ्रेशोल्ड जैसे ही आप क्रॉस करोगे, आपको परमानेंटली एक दुश्मन की तरह दिखाना उसने जब ठान लिया है, तो फिर आप क्या ही समझदारी का काम कर लोगे। तो इसलिए ओबीडियंस छोड़िए, क्योंकि जो ओबीडियंस है, ताबेदारी है, वो आपको तिरस्कार देगी। इट विल ओनली बाय यू द कंटेम्प्ट। डिफायंस, अपने अस्तित्व, अपनी इज्जत के लिए खड़े होना, ये आपके डेंजर को कम करेगा, आपकी डिग्निटी और इज्जत को बढ़ाएगा। क्योंकि कितना भी झुक कर देख लीजिए, उसने मन बना लिया है कि उसके ऊपर सवाल ना आए, इसलिए आपको परमानेंट दुश्मन बना लिया। अब आप ट्रीटी साइन करें या ना करें, उनसे मीटिंग करें या ना करें, आप उनकी कोई भी कंडीशन माने या ना माने, तो फिर आपकी इज्जत बढ़ानी है अगर, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर डिग्निटी, तो लेसन नंबर 1, ताबेदारी छोड़ दीजिए। बगावत अब खतरा नहीं है, वो आपकी इज्जत बढ़ाने की चीज है। और अपने आप को आजाद करिए। आजादी उसी लम्हे शुरू होती है जब तुम ये समझ लेते हो कि वो तुम्हें कभी स्वीकार करने वाले नहीं हैं, इसलिए तुम्हें अपने वजूद में कुछ बदलना होगा। एक होता है सेकंड रूल। एक सिस्टम डिजाइन किया गया है जिसमें तुम उलझे रहोगे और उन्हीं की तरह सोचते रहोगे और ये मान लोगे कि एक दिन वो तुम्हें अपना लेंगे, तो तुम्हारा सबऑर्डिनेशन और डीप हो जाएगा। तुम पर पाबंदियों का एक पूरा निजाम है तुम्हें मातहत रखने का। तुम जितनी भी पाबंदियां कर लोगे, तुम्हारी मातहती उसमें और गहरी होती जाएगी। मतलब सामने वाली पार्टी का, पावरफुल पार्टी का ये गोल नहीं है कि एग्रीमेंट हो, बल्कि सबमिशन हो, डोमिनेशन हो, परमानेंट वीकनेस हो। तुम ये सोचकर जितनी बार झुकोगे कि बदले में कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें उठना होगा, अपनी आने वाली नस्लों के लिए अपनी बातें रखना होगा, और फिर देखना तुम जितना झुकोगे ना, तो उतना मंजिल और वजन तुम पर और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन तुम जितना खड़े होगे, उतने मंजिल और वजन तुमसे वापस लिए जाएंगे। एक जेन्युइन निगोशिएशन होती है, एक एग्जॉस्शन टेक्टिक होती है। तुम्हारे साथ झुकाने की रणनीति, तुम्हें थकाने की रणनीति है। तुमसे असली बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक तुम उनके बराबर ताकतवर नहीं हो। तीसरा सबसे बड़ा लेसन है कि अपनी जमीन पर खड़े होकर लड़ो, भागो मत। जो लोग अपनी जमीन पर खड़े होते हैं, when they fight on their own soil, they possess existential motivation। लड़ाई लंबी है, इनफाइनाइट पेशेंस, अनंत सब्र चाहिए तुमसे। पर अपने घर, अपनी जमीन पर खड़े होकर लड़ो, कोई बात नहीं, मत डरो। कुछ घर टूटेंगे, कुछ लोग जाएंगे, जैसे लेबनान में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, लेकिन बाहर से आई ताकत उधार के समय पर है। तुम जो खड़े हो, तुम्हारे पास कभी न खत्म होने वाला सब्र होगा। जो बाहर से लड़ने आए हैं वो थक गए हैं, उनके सोल्जर्स, उनके सैनिक घर लौटना चाहेंगे। उनके टैक्स पेयर जो अपना पैसा देकर सेना को यहाँ भेज रहे हैं, वो भी थक जाएंगे, तो वो अपने ही प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन तुम्हें डटे रहना। अगर चाहते हो कि उनके टैक्स पेयर के पैसे से जो ये लड़ रहे हैं ये वापस जाए, तो तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। जो चीज तुम्हें डिस्ट्रॉय करने आई है, जब तुम खड़े होते हो, तो वो तुम्हारा ग्रेटेस्ट स्ट्रक्चरल एडवांटेज हो जाता है। किसी हावी व्यवस्था में शामिल होने से बदले ये सोचो कि तुम्हारी समृद्धि, तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी और तुम्हारी लेस डिपेंडेंसी, तुम्हारी कम निर्भरता कहां से आएगी। कोई ऐसी स्किल सोचो, कोई ऐसा काम करो कि जिससे तुम्हें ना किसी पे निर्भर होना पड़े।
प्रॉस्पेरिटी तो विजिबल होती है, सेलिब्रेटेड होती है, समृद्धि दिखाई देती है, उसका जश्न मनाया जाता है, लेकिन डिपेंडेंसी इनविजिबल होती है। आज रात को तकिए पे सर रखना तो अपने बारे में ये सोचना, क्या तुम डिपेंडेंट हो रहे हो? क्या ये व्यवस्था तुम्हारे खिलाफ एक हथियार बन गई? तुम्हें अपने आप को स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट करना होगा। ये एक इंसान के लिए, एक कौम के लिए, एक देश के लिए, तीनों के लिए सही। तुम्हें अपनी स्वतंत्र संरचना खुद बनानी हो, और तुम्हें रिजेक्ट हो जितना। एक कमरे में बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें जो सबसे कामयाब होता है वो होता है जिसे इनिशियली सबसे ज्यादा रिजेक्ट किया गया। शुरुआती अस्वीकृति, अर्ली रिजेक्शन, जिसे रिजेक्ट किया जाता है वही उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। अगला लेसन और भी बढ़िया है। तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा देश होने की जरूरत नहीं है, दुनिया के सबसे महंगे और बड़े हथियार लेने की जरूरत नहीं है। तुम एक छोटी सी नैरो, एक तंग रास्ते पर कब्जा कर लो। ऐसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ था। पावर इज नॉट प्रोपोर्शनल टू साइज, इट इज प्रोपोर्शनल टू पोजिशनल क्रिटिकलिटी। तुम एक निर्णायक अहमियत चीज, उस पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 20% वर्ल्ड का ऑयल वहां से फ्लो होता है। ऐसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो 20% वर्ल्ड का ऑयल फ्लो होता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, तो वो नौकरी ढूंढिए जिसके बिना पूरा ऑर्गेनाइजेशन रुक जाएगा। आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आपकी वो स्किल है, आपका वो चोक पॉइंट है जो आपके हाथ में होना चाहिए। आपके एक अप्रूवल के बिना, एक सिग्नेचर के बिना, एक पीस ऑफ नॉलेज के बिना कुछ ना हिले। आपकी मंजूरी, आपके हस्ताक्षर, आपकी अहम जानकारी बहुत जरूरी हो। इस तरह की स्किल अपने बच्चे को दीजिए। जोश में आ गया मैं। ये डीपेस्ट लर्निंग लेसन है। और देखिए ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज में, सब जगह एआई आ जाएगा। सिर्फ वो स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो जगह आपको चुननी है, वही कंपटीशन करना है, वही चोक पॉइंट होल्डर, बस वही एक इस दुनिया में बच जाएगा। डिसरप्शन आएगा तो सब कुछ हिल जाएगा, पर वो चोक पॉइंट नहीं हिलेगा। और एक बहुत जबरदस्त अगला लेसन है कि सबसे टिकाऊ ताकत मजबूर करने की ताकत नहीं, बल्कि जरूरी बने रहने की ताकत है। मतलब पेट्रो डॉलर सिस्टम मजबूर करता था, एक अल्टीमेट फॉर्म ऑफ डोमिनेंस था। पेट्रो डॉलर के बिना आप तेल नहीं खरीद सकते। इस आर्किटेक्चर को हिला दिया। उसने ये कहा कि रुपये में ले जाओ, रूबल में ले जाओ, चाइनीज युआन में ले जाओ। जिस दिन आप अपनी स्किल को अपनी करेंसी में बेचते हैं, फिर आपको दुनिया की कोई आर्मी हरा नहीं सकती। आपकी आदत आपकी करेंसी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपका लैपटॉप है। आप बताइए कि आप किस करेंसी में अपने स्किल को बेचेंगे। द इंडिविजुअल इक्विवेलेंट इज टू बिकम एम्बेडेड इन क्रिटिकल प्रोसेसेस। जो क्रिटिकल प्रोसेसेस है वहां तुम्हारी अहम भूमिका होनी चाहिए। सो दैट रिमूविंग यू, जैसे ही तुम्हें हटाओ पूरा एंटायर सिस्टम गिर जाए। और तुम दुश्मनों पे अटैक मत करो। दुश्मनों के, हाँ, जो बड़े दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक करो। तुम इंफॉर्मेशन को रोको मत, तुम कैपेसिटीज ऐसी बनाओ कि तुम्हारे इंफॉर्मेशन के बिना किसी का काम ना हो। ये एक लेसन और है जो हमको मौजूदा हालात से मिलता है। कौन सा नुकसान स्वीकार करने को तैयार, झुकना या खड़े होकर वजन उठाना? और अपने बच्चों को साफ साफ रोज बता के जाओ, जैसे खमैनी साहब अपनी बात की 4 लीडरशिप जनरेशन को ये बता रहे कि किसको क्या करना है। तुम्हारे रहने नहीं रहने से कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हें सिस्टम बनाने होंगे इस जाल से बाहर निकल के अपने परिवार को अपने पैरों पे खत्म होने के लिए। You cannot remove your dependency until you create such systems. और अपने बच्चों से खूब सारी बातें करो और उनको बताओ कि एक डिक्लाइनिंग हेगेमॉन जो है वो हमसे ज्यादा प्रेशर में है। गिरता हुआ साम्राज्य। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए और हमें अपनी साख के लिए लड़ना चाहिए। हमें अपने रुतबे, तबदबे, असर और रौब के लिए लड़ना चाहिए। रौब दिलों में आने के लिए भी कभी लड़ो। ये रवीश कुमार साहब की
मैग्सेसे अवार्ड एक्सेप्टेंस स्पीच की एक लाइन है साहब। कई बार इसलिए लड़ो कि दुनिया को यह पता रहे कि कोई खड़ा था जो लड़ रहा था। जब ऐसा तुम नहीं खड़े रहोगे ना, तो तुम्हारे अपने एलाइज तुम्हें बिलीव करना बंद कर देंगे। यही सबसे गहरी सच्चाई। हेगेमोनिक क्रेडिबिलिटी, साम्राज्य की साख ऊपर जाते समय लोग उसको ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो उसके खिलाफ खड़ा होता है वो नीचे जब जाता है तो लोग उसको ज्वाइन करते हैं। ऊपर जाने वाला नीचे आता है, नीचे जाने वाला हमेशा ऊपर जाता है। और हर बार जब तुम जीतते हो, एक नए क्लाइंट्स तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं। और याद रखो, यहां से करियर किसी का स्टेबल नहीं होगा। नए वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हर किसी को अपने अंदर ऐसी काबिलियत बनानी पड़ेगी कि वो दुनिया को आकर्षित करे। रिकैलकुलेट करो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को, क्या वो तुम्हें मजबूर कर रहे हैं, और रिकैलकुलेशन करना और फिर अपने अंदर इन्वेस्ट करना। गिरते हुए साम्राज्य को देखकर पहला इंसान जब बगावत करता है तो बगावतों का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन वहीं रुके हुए इंसान को देखकर पहला इंसान जब हाथ बढ़ाता है तो फिर हाथ बढ़ाने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस इन योर लाइफ।